आज शिक्षक दिवस है, गुरु दिवस है और हम गुरुग्राम में शिक्षक दिवस के अवसर के ऊपर मेट्रो रेल परियोजना का आज भूमि पूजन किया है। ये हम सब के लिए गर्व की बात तो है और हमें इस जो गुरुग्राम जो कभी एक छोटा सा कस्बा होता था, आज भारत का ये आईटी और औद्योगिक रूप में उभर करके ये दुनिया के मानचित्र के ऊपर आया है। लेकिन तेजी से बढ़ते हुए इस शहर को हमेशा एक सशक्त और आधुनिक परिवहन की आवश्यकता थी। मेट्रो रेल का यह सपना यह केवल ईंट पत्थर का प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि यह हमारे शहर की आर्थिक प्रगति, पर्यावरण की सुरक्षा और नागरिक सुविधाओं से जुड़ा हुआ ये हमारा संकल्प है। मैं आदरणीय मनोहर लाल जी का दिल से धन्यवाद भी करता हूं, जिन्होंने इस सपने को देखा और आज इसको मूर्त रूप देने का काम हमारे गुरुग्राम की इस पवित्र भूमि के ऊपर किया है। आज उसका भूमि पूजन किया है। मैं इसके लिए आप सबका दिल से आभार करता हूं और आदरणीय मनोहर लाल जी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज उस सपने को आदरणीय मनोहर लाल जी पंख लगाने के लिए हमारे बीच में आए हैं। ये मेट्रो रेल सिर्फ दूरी कम नहीं करेगी, ये मेट्रो रेल दिलों को भी करीब लाने का काम करेगी। मुझे खुशी है कि जो लोग रोजाना घंटों जाम में फंसे रहते थे और उनका समय वो गंवाते रहते थे, अब उस समय को वो अपने परिवार के साथ व्यतीत कर पाएंगे। आज वो समय उनका बचेगा और जो पोल्यूशन है उस पोल्यूशन से भी एक बड़ी राहत वो मिलेगी। मुझे ये खुशी है कि पोल्यूशन से तो मुक्ति दिलाने के लिए ये ग्रीन एक भविष्य बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, क्योंकि इतनी ज्यादा ट्रैफिक, गाड़ियां, बसेस, बाहर से जो गाड़ियां आती हैं कितना पोल्यूशन करते हैं। परंतु अब अगर हमें अपने ऑफिस में भी जाना होता है तब भी हम अपनी गाड़ी का उपयोग करते हैं, परंतु मेट्रो के आने से हमारा रास्ता भी सुलभ होगा, हमारा रास्ता भी सरल होगा और पोल्यूशन भी कम होगा। मैं इसके लिए आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। युवाओं की ऊर्जा, पता लगेगा आपका उत्तर कैसा मिलता है। भारत माता की। अभी तो छत को भी आवाज नहीं गई। भारत माता की। भारत माता की। धन्यवाद। आज जैसा हमको सबको ज्ञात हुआ कि 5 सितंबर, जिसको हम देश में शिक्षक दिवस इस नाते से मनाते हैं, गुरुग्राम से ज्यादा अच्छा कोई और स्थान नहीं हो सकता कि आज हम अपने अपने शिक्षक को गुरु द्रोणाचार्य जी के माध्यम से याद करें। ये धरती गुरु द्रोणाचार्य जी की है और आज का अवसर ये अपने आप में एक अद्भुत अनूठा अवसर है। आज इस कार्यक्रम में
अपने साथ अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भाई श्री नायब सिंह सैनी जी, मंच पर उपस्थित हरियाणा प्रदेश के मंत्री राव नरवीर सिंह जी, हमारे विधायक भाई मुकेश शर्मा जी, भाई तेजपाल सिंह जी, बहन बिमला जी, जिलाध्यक्ष भाई सर्वप्रिय त्यागी जी, भाई अजीत यादव जी, उपस्थित सभी जिला के प्रशासन और सभी हमारे गणमान्य बंधुओं, भाइयों, बहनों, सबसे पहले तो आज के इस अवसर पर मैं गुरुग्राम वासियों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं। हमारा गुरुग्राम एक बढ़ता हुआ विकास की ओर आगे अग्रसर एक ऐसी नगरी है जिसका नाम न केवल अपने देश में है बल्कि दुनिया में भी है। यहां 400 जिनको फॉर्च्यून कंपनीज कहते हैं उनके कार्यालय यहां पर हैं। बहुत विदेशों से लोग यहां आते हैं। एक औद्योगिक नगरी है, व्यवसाय की नगरी है, दुनिया का व्यापार यहां से चलता है। सिलिकॉन सिटी इसको कहा जाता है, आईटी का ये हब है। और इसका कारण मुख्य रूप से अब ये कई कारण गिनाए जा सकते हैं कि गुरुग्राम का विकास ऐसे कैसे हुआ, कितना हुआ, क्यों हुआ, बाकी शहरों के मुकाबले में ज्यादा हुआ। उद्योग यहां है, लेकिन उद्योग तो यहां से पहले फरीदाबाद में और ज्यादा था। मैंने गुरुग्राम भी उस समय देखा है, पुराना गुरुग्राम, और फरीदाबाद भी देखा है। देश के पार्टीशन के बाद फरीदाबाद को एक औद्योगिक नगरी के रूप में विकसित किया गया, लेकिन समय के बाद वहां विकास रुका, यहां का विकास बढ़ा। और बढ़ने में जिन 2-3 चीजों का मैं उल्लेख कर सकता हूं कि जिस कारण से यहां का विस्तार हुआ और यहां के विकास को पंख लगे, उसमें एक प्रोजेक्ट तो है मारुति। मारुति का जितना बड़ा संस्थान यहां खड़ा हुआ और उसके कारण से उसकी जो एंसिलरीज हैं, जो उद्योग बढ़ा, उसने इस गुरुग्राम का नाम ऊंचा किया। दूसरा, अगर मैं, क्योंकि यहां रियल एस्टेट डेवलपर्स बहुत हैं, उसमें भी सबसे पहले अगर किसी को श्रेय दिया जा सकता है तो वो डीएलएफ को दिया जा सकता है। 2 तो ये है। और तीसरा, अगर ये तो कहीं भी जा सकते थे, कहीं भी लगा सकते थे उद्योग, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण अगर कोई है तो हमारी जो लोकेशन है, ज्योग्राफिकल लोकेशन, ये एयरपोर्ट के नजदीक होने के कारण से सबसे ज्यादा लाभ अगर गुरुग्राम को हुआ तो ये हुआ है।